नमस्कार, मैं ओमकार नाथ। यूजीसी बिल के ऊपर जो भी नौटंकी हुई वो आपने देखा। कैसे ये बिल आया और कैसे इस बिल के प्रस्ताव से भारत का समाज जातिवादी जंजालों से जकड़ा हुआ है और किस प्रकार प्रतिरोध की स्थिति बना हुआ है, वो सब आपने देखा। एक बड़े नाटकीय ढंग से यह बिल आया, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन और विरोध हुए, सोशल मीडिया पे जो उफान मचा, ऐसा लगा भारत टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। लेकिन जैसे ही बिल वापस हुआ वैसे ही पुरानी स्थिति आ गई। लेकिन इस दौर में कुछ अजीब हलचलें हुई जिसको देख करके यही लगा कि भारत में एक ही सच्चाई है, वो है जाति की राजनीति। यूजीसी बिल ने जो भूचाल मचाया उससे हम भूले हुए नहीं हैं। प्रश्न यही उठता है कि 2012 के बिल को पुनः 2026 में क्यों लाया गया। इसमें जो भी प्रावधान जोड़े गए, पहले उनके ऊपर वाद विवाद होना था, उनके ऊपर विचार विमर्श होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूजीसी की कोई भी लाइन जब देश में आती थी तो सबसे पहले विज्ञप्ति जारी होती थी, उन्हें यूनिवर्सिटी में भेजा जाता था, उसके ऊपर वाद विवाद होता था, उसके समर्थन और विरोध में जन्मे वाले विचारों के ऊपर एक सामूहिक प्रतिक्रिया होती थी, तब जाकर के उसे लागू किया जाता था। लेकिन संसद में जिस प्रकार पिछले दरवाजे से यह बिल लागू किया गया, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठे। एक पल के लिए 11 सालों से देश में जो राजनीतिक लहर चल रही थी वो बिखरता हुआ दिखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार बिल को रोका गया, उसमें भी लग रहा है कि यह सब कुछ प्री प्लान था और जानबूझ करके ऐसी राजनीतिक घटनाएं सामने लाई गई जिससे भारत की जनता एकजुट हो और बिखरे और पुनः एकजुट हो। यह क्यों हुआ, ये अभी तक समझ में नहीं आया। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत में राजनीति में नए अंबेडकर से लेकर के एक नया बीपी सिंह बनने की यह परिस्थितियां बन रही थी। जिस प्रकार की संभावनाएं सोशल मीडिया पे आ रही हैं, उसे तो यही पता लगा कि यह सब कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को रास्ते से हटाने का एक हथकंडा भर था। आप सब देख रहे होंगे, आप सब जान रहे होंगे कि जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं वो सब के सब कठपुतली हैं। यह कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया, आज मोदी जी भी यही कर रहे हैं। जब जब केंद्र में बहुमत की राजनीति का दौर होता है, तब तब राज्यों में कठपुतली सरकारें बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में सब कुछ शिवराज सिंह चौहान ने किया, लेकिन एक नीति के तहत उनको दरकिनार कर दिया गया। ठीक उसी तरह दिल्ली में किसी ने कुछ नहीं किया, ये कहना थोड़ा गलत होगा। दिल्ली के जो प्राचीन बीजेपी प्राचीन नगरी के जो ये पुराने नेता थे, वो भी उभर के सामने नहीं आ पाए। एकाएक यहाँ भी कोई कठपुतली सरकार के रूप में एक कठपुतली नौकरशाही वाली व्यवस्था के माध्यम से एक कठपुतली मुख्यमंत्री को बैठाया गया। ठीक इसी तरह भाजपा के अध्यक्ष पद के ऊपर भी एक कैसे व्यक्ति को बैठाया गया है वो बताने की जरूरत नहीं है। यूजीसी बिल के माध्यम से भी देश की जनता को एकजुट करते हुए कैसे तोड़ा गया और कैसे लाया गया, इसकी चर्चा आज भी चल रही है। लेकिन मूल बात यही है कि इस बिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को न सिर्फ पद से हटाने की बात हुई, वरन एक साथ अंबेडकर से लेकर के बीपी सिंह बनने का इनके राजनीतिक मंसूबे भी साफ हुए। यूजीसी के बिल ने भारत की राजनीति की वो सच्चाई दिखाई है जो इसको अभी तक लोग मानने की बात नहीं स्वीकार कर रहे थे। सुशासन, सबका साथ, सबका विकास जैसे नारों के अलावा एक सच्चाई और भी है, वो है जाति की सच्चाई। जैसे ही ये बिल आया, समाजवाद के नाम पर या धर्मनिरपेक्षता का लबादा उड़े हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक की रोटियां सेकने लगे। कई राज्यों से ऐसी सूचनाएं मिली कि कई जातिवादी संगठन विकल्प के रूप में अन्य राजनीतिक दलों से न सिर्फ संबंध स्थापित कर रहे हैं, वरन गुणागणित भी बढ़ा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल कयास लगाने लगे कि किस प्रकार इस बिल के लागू होने के बाद इनका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। ये राजनीति का वो सच है जो हमारे सामने आके आज दिख रहा है। पिछले 11 सालों से हिंदू मुस्लिम संबंधों का दौर कैसे चला वो किसी से छुपा नहीं है। कश्मीर के 370 और 35A के बहाने या फिर बंगाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहाने किस प्रकार देश में राजनीतिक माहौल बनाया गया और उनको बुनाया गया, वो किसी से छिपा नहीं है। कुछ विचारक तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू समाज का नया एकीकरण मुस्लिम विरोध के रूप में हो रहा है। कुछ हद तक यह धारणा सही भी थी, लेकिन यूजीसी बिल के माध्यम से पता नहीं इनको क्या सूझा कि हिंदू समाज में भी दरार डाल करके एक नए मसीहा बन करके सामने आने लगे। मुस्लिम समाज के नेता भी यह समझ नहीं सके कि ये क्या हो रहा है और इसमें हमें क्या करना
चाहिए। लेकिन हम जैसे देश के एक प्रबुद्ध नागरिक जो किसी भी चीज का समर्थन या विरोध अपनी बुद्धि और विवेक से करते हैं और ये देखते हैं कि देश की एकता और अखंडता के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है, वो पिछले 11 सालों से वर्तमान प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दे रहे थे। लेकिन जब से ये यूजीसी का बिल आया, हम ये सोचने पर विवश हो गए कि क्या यह नए विश्वनाथ प्रताप सिंह बन करके समाज के जातियों को जंजाल में पुनः धकेल रहे हैं या फिर नए अंबेडकर बन के समाज के एकीकरण का रास्ता साफ कर रहे हैं। मामला साफ था कि इस बिल का एकमात्र उद्देश्य था समाज को वर्गीय विभाजन के रूप में बांटना और इसका राजनीतिक फायदा उठाना। एक बात तो साफ हो गई कि सबका साथ सबका विकास जैसा नारा सिर्फ महज एक दुखावटी है। लेकिन पिछले 11 सालों से हम कैसे मान लें कि कश्मीर की बदलती हुई स्थिति हो या पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौती हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में डीप स्टेट जैसे भयानक कुप्रबंधन करने वाले लोगों के समूह से देश की एकता और अखंडता को एक साथ रखने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। लेकिन अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे इनका विरोध करें या इनका समर्थन करें। यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नमस्कार, मैं ओमकार नाथ।